हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएन हॉरर स्टोरी चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की एक असली डरावनी कहानी। पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वेंडिगो होता क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर दो, ताकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जैसे हिंदू धर्म में भूत प्रेत पिशाच वगैरह होते हैं और इस्लाम धर्म में जिन्न और खबीज होते हैं, वैसे ही पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका और कनाडा में कुछ अलग तरह के शैतान पाए जाते हैं। और उन शैतानों में भी दो शैतान बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पहला है वेंडिगो और दूसरा है स्किन वॉकर। मैं आप सभी को स्किन वॉकर के बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। वेंडिगो के बारे में बताया जाता है कि ये शैतान बहुत लंबा और पतला होता है। इसके हाथ बहुत लंबे और पतले होते हैं। इसके पंजे बहुत बड़े और नाखून बहुत तेज होते हैं। अपने इन्हीं पंजों से इंसानों और जानवरों को मारकर खा जाता है। वेंडिगो के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी भूख कभी नहीं मिटती। ये शैतान जितना खाता है इसकी भूख उतनी और बढ़ती जाती है। वेंडिगो अपने शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालने में भी माहिर होता है। ये शैतान आपके किसी अपने की आवाज़ में अपने पास बुलाता है और जैसे ही आप उसके पास जाते हैं आपको मारकर खा जाता है। जिन लोगों ने इस शैतान को देखने का दावा किया है उनके अनुसार ये शैतान लंबा पतला और बड़े नाखूनों वाला होता है और इसका सिर किसी हिरन का होता है और बाकी शरीर इंसान का होता है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। वेंडिगो देखने में कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई जानकारी वेंडिगो के बारे में, और मैं आप लोगों को वेंडिगो की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहानी जो बताने जा रहा हूँ जॉन नाम के एक व्यक्ति के साथ घटा था, जो कि अमेरिका का रहने वाला है। तो आगे की कहानी मैं जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जॉन है और मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची और डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उस घटना में मेरा सामना एक वेंडिगो से हो गया था। तो घटना कुछ इस प्रकार है कि मैं एक जॉब कर रहा था और मुझे मजबूरन उस शहर में रहना पड़ रहा था। फिर मुझे दूसरे शहर से जॉब का एक ऑफ़र आया, तो मुझे लगा ये एक अच्छा ऑफ़र है इस शहर से पीछा छुड़ाने का। इसलिए मैंने वो दूसरा जॉब पकड़ लिया और अपने पुराने घर को बेचकर दूसरे शहर में नया घर लेने की सोच रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि उस दूसरे शहर में भी क्राइम बढ़ गया तो मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या करूँगा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पुराने घर को बेचकर अपना नया घर किसी पहाड़ी और जंगली इलाके में शहरी आबादी से दूर लूँगा, ताकि मेरा परिवार शहर से दूर रहे और मेरे परिवार पर कोई खतरा ना हो। फिर मैंने अपना पुराना घर बेचकर पहाड़ी इलाके में नया घर ले लिया। ये नया घर हमारे पुराने घर से साइज में डबल था और मज़े की बात यह था कि नया घर हमारे पुराने घर से दाम में बिल्कुल कम था। हमें कम पैसों में बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई थी। फिर एक दिन वो एजेंट जिसने हमें ये घर दिलाया था, उससे मैंने पूछा कि इस घर का मालिक कहाँ गया। तो उसने मुझसे कहा कि वो इस घर को छोड़कर चला गया। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर कोई इतने बड़े और सुंदर घर को छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने बीवी को लेकर उसी घर में शिफ्ट हो गया। हमारे घर के पीछे एक छोटी नदी बहती थी और उस नदी के दूसरे तरफ घना जंगल था। और जैसा कि मैं चाहता था, हमारे घर से मीलों दूर तक कोई घर नहीं था और कोई इंसान नहीं रहता था। जिस समय हम उस घर में शिफ्ट हुए उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था। हमारे उस घर में शिफ्ट हुए 3 महीनों तक तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ वैसे ही हमारे घर के पीछे वाले जंगल से अजीब तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और तो और रात के समय वो आवाज़ें आने पर जब मैं अपने घर की खिड़की से जब जंगल की तरफ देखता तो मुझे उस जंगल के अंधेरे में अजीब सी रोशनियाँ दिखाई देती। वो रोशनी ऐसे लगता था जैसे 2 पीले बल्ब जल रहे हों। उन रोशनियों को देखकर और उस आवाज़ों को सुनकर मैं और मेरी बीवी बहुत डर जाते थे। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैंने ये घर खरीद कर गलती कर दी। लेकिन पिछली रात को जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि
ये घर खरीद कर मैंने कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी भूल कर दी है। दरअसल पिछली रात को मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, दिन ढलते ही पीछे वाले जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर मैं बहुत डर जाती हूँ। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैंने कहा कि तुम उन आवाजों पर ध्यान ही मत दिया करो और रात के वक्त कभी भी तुम घर के बाहर मत निकला करो। अपनी बीवी से मैं इतना बोलने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते समय भी मैं यही सोच रहा था, क्या अब मुझे ये घर भी बेचकर दूसरा घर लेना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरा कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। मेरे घर में एक कुत्ता भी पला है। हम अमेरिकन को कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार होता और बहुत ज्यादा लगाव होता है। खैर मैं जब अपने कुत्ते के पास गया तो देखा कि वो जंगल की तरफ देखकर भौंक रहा है। मुझे लगा कि उसे शायद टॉयलेट जाना है, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर कर दिया। लेकिन घर के बाहर निकलते ही मेरा कुत्ता भौंकते हुए जंगल की तरफ भागने लगा। मेरा कुत्ता उसी तरफ भाग रहा था जिस तरफ से मुझे रात के वक्त में वो पीली रोशनियां दिखाई देती थी। फिर भागते भागते उसी छोटी नदी के पास चला गया जिसके दूसरे तरफ घना जंगल था। फिर मैं भी एक छोटी टॉर्च लेकर अपने कुत्ते के पीछे चला गया। उस रात बहुत ठंड हो रही थी और मैं सोच रहा था कि इतनी ठंड में ये बेवकूफ कहाँ भागा जा रहा है। अपने टॉर्च की लाइट अपने कुत्ते पर लगाए उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते मैंने देखा कि वो उस छोटी सी नदी को पार करके दूसरी तरफ जंगल में चला गया है। फिर मैं भी उस नदी से होकर जंगल में चला गया। मैं जंगल के थोड़े अंदर गया ही था कि तभी मुझे एक बहुत जोर की एक चीख सुनाई दी। वो चीखने की आवाज बहुत ही अजीब और भयानक थी। ऐसे चीखने की आवाज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी थी। उस भयानक चीख को सुनकर मैं जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। फिर एकदम से मेरा कुत्ता भागकर मेरे पास आ गया और मेरे पीछे दुबक कर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। फिर मैंने अपने टॉर्च की लाइट जंगल की तरफ घुमाई, ये देखने के लिए कि आखिर वो चीखने की आवाज कहाँ से आई थी। मैंने अपनी टॉर्च की लाइट जंगल की तरफ घुमाई ही थी कि तभी मुझे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं बहुत दहल गया। दरअसल वो आवाज मेरी बीवी की थी और वो आवाज जंगल के अंधेरे हिस्से से आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बीवी मुझसे कह रही हो कि जॉन, यहाँ आओ जॉन, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? देखो मुझे चोट लगी है। मैं सच कह रहा हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं जितना हैरान था उतना ही ज्यादा मैं डरा हुआ भी था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बीवी मेरे घर में है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि अगर मेरी बीवी घर में है तो इस अंधेरे जंगल में कौन है जो मेरी बीवी की आवाज निकाल रहा है। फिर दोबारा मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार मैं बहुत फुर्ती से अपनी टॉर्च की लाइट उस तरफ घुमाई जिस तरफ से आवाज आ रही थी। फिर बस एक सेकंड के लिए मैंने उसे टॉर्च की रोशनी में देखा और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। उसकी लंबाई लगभग 8 फुट थी और वो 2 पैरों पर चलने वाले किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसका सर हिरन का था और उसके सर पर 2 सींग निकले हुए थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उसके पंजे बहुत बड़े और नुकीले थे। उस शैतान को देखकर मुझे कितना डर लगा ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने घर की तरफ भागा। भागते हुए मैं उस छोटी सी नदी में गिर पड़ा के पानी में मैं भीगकर बिल्कुल जमने लगा था। मुझे बेहोशी सी आने लगी थी, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने आप पर काबू किया और जल्दी से भागकर अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर जाकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर मेरी बीवी मेरे पास आ गई और उसने मुझसे कहा कि अरे तुम्हें क्या हुआ। तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी बहुत डर गई और उसने जिद पकड़ ली कि हम अगले ही दिन इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। फिर उस घटना के बाद मैंने इंटरनेट पर उस शैतान के बारे में पता किया। मुझे पता चला कि इससे मिलता जुलता शैतान पूरे अमेरिका और उसके आसपास के जंगलों में पाया जाता है और उसका नाम है वेंडिगो। अब मैं अपने बीवी के साथ किराए के घर में रह रहा हूँ और अपने उस जंगल वाले घर के लिए मैं एक खरीदार भी ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की वेंडिगो की एक सच्ची घटना। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा
और आप सभी कमेंट करिए कि मैं आगे किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं।